आज नॉर्मलता अर्थात सामान्यता का अंकित प्रश्न बनाएंगे। अब क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं। क्वेश्चन एक जो है NaOH विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए जिसमें NaOH के 50 ग्राम 5 लीटर विलयन में उपस्थित है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है NaOH विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए जिसमें NaOH के 50 ग्राम 5 लीटर विलयन में उपस्थित है। इस क्वेश्चन में NaOH जो है विलेय है, तो विलेय है तो विलेय का वजन देखिए 50 ग्राम दिया हुआ है। तो यहाँ लिख देते हैं NaOH का भार या द्रव्यमान या मात्रा बराबर 50 ग्राम। देखिए यह 50 ग्राम 5 लीटर विलयन में उपस्थित है। तो आप यहाँ पर विलयन का आयतन देखिए लिख दिया हमने। विलयन का आयतन जो है 5 लीटर लिख दिया ना। तो नॉर्मलता पूछ रहा है, तो देखिए नॉर्मलता बराबर व्हाट लिख दिया। नॉर्मलता निकालने के लिए विलेय का तुल्यांकी भार निकालना जरूरी होता है। तो देखिए यहाँ विलेय के रूप में NaOH है, तो NaOH का तुल्यांकी भार बराबर, अब तुल्यांकी भार या समतुल्य भार निकालने के लिए पहले देखेंगे कि यह क्या है। NaOH क्षार है आप लोगों का, तो क्षार के अणु भार में उसकी अम्लीयता से अर्थात OH की संख्या से भाग दे देंगे, वही जो है NaOH का तुल्यांकी भार होगा। तो इसका हम पहले अणु भार लिखेंगे। देखिए सोडियम 1 है, परमाणु भार 23 होता है, तो 23 लिख दिए, ठीक। प्लस का चिन्ह दिया। ऑक्सीजन 1 है, परमाणु भार 16 होता है, तो यहाँ पर 16 कह दिया हमने। हाइड्रोजन 1 है, परमाणु भार 1 होता है, तो 1 से गुणा कीजिएगा, 1 लिख दीजिए, ठीक। अब देखेंगे कि NaOH क्षार है, तो OH की संख्या इसमें 1 ठो है। OH 1 है अर्थात इसकी अम्लीयता 1 है, तो 1 से यहाँ भाग दे देंगे हम लोग, ठीक। अब ऊपर वाले को जोड़ देंगे, तो जोड़ने पर 40 आएगा और 1 से भाग दीजिएगा तो 40 ही रह जाएगा। अब हमको नॉर्मलता अर्थात सामान्यता का वैसा फार्मूला खोजना है जिसमें विलयन का आयतन लीटर में हो और विलेय का भार जो हो ग्राम में हो। तो डायरेक्ट सूत्र इसके लिए हमने लिखा है आप लोगों को। देखिए यहाँ पर आज लिख रहे हैं नॉर्मलता बराबर विलेय का भार कोष्ठ में हमने ग्राम में लिख दिया, बटा में नीचे लिखा विलेय का तुल्यांकी भार या इसी को समतुल्य भार लिखे हैं। इसके बाद यहाँ बगल में लिख देते हैं विलयन का आयतन जो होगा वह किस में होगा, लीटर में होगा। तो ये फार्मूला लग जाएगा। तो देखिए
क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए आयतन लीटर में है, विलेय का भार ग्राम में है, इसीलिए फार्मूला लागू होगा। अब यहाँ बराबर का चिन्ह दे करके विलेय का भार अर्थात NaOH का भार जो है 50 है, देखिए ग्राम लिख दिया, बटा में विलेय का तुल्यांकी भार 40 लिखा हुआ है, 40 लिख दिया। विलयन का आयतन 5 लीटर है, 5 कर दिया, इसको कटा दिया, ये भी कट जाएगा, तो 1/4 लिख हुआ। अब इसको जो है आप N/4 भी लिख सकते हैं, ऐसे देखिए N/4, N से नॉर्मलता पढ़ा जाता है, या दशमलव में बदलना चाहेंगे तो इसको 0.25 आ जाएगा, N ऐसे दोनों में से कोई आंसर हो सकता है। 1/4 है, 1/4 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको 0.25 आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन जो है बताएंगे, फिर इसको समझ लीजिए। इस विलयन में NaOH जो है आपको विलेय है, जिसका वजन देखिए क्वेश्चन में 50 ग्राम है, इसीलिए हमने NaOH का भार 50 ग्राम लिख दिया। और विलयन का आयतन जो है 5 लीटर है, यहाँ देखिए यहाँ 5 लीटर लिखा है, उसी को लिखा, नॉर्मलता बराबर वाट। पहले हमने तुल्यांकी भार निकालने के लिए बहुत सारे फार्मूले लिखे हैं, यहाँ क्षार है तो क्षार के लिए अलग पढ़ाए थे। तो NaOH का तुल्यांकी भार बराबर NaOH के अणु भार में उसकी अम्लीयता से भाग दिया गया है, अर्थात OH की संख्या से भाग दे दी गई है। अर्थात क्वेश्चन में अगर पूछता है किसी क्षार की अम्लीयता क्या होगी, तो उसमें OH की संख्या जितनी होगी उतना ऑब्जेक्टिव में मार दीजिएगा। अब देखिए फार्मूला लिख दिया, भर दिया है और कटा दिया है, जो है आंसर हो गया इसका। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है हम बनाने जा रहे हैं, दूसरे डिजाइन का है। अब क्वेश्चन नंबर 2 डाल देते हैं हम, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है 0.49 ग्राम जो है, यहाँ लिखा गया है सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, ठीक, का 100 ml विलयन तैयार किया गया। आगे है विलयन की नॉर्मलता क्या होगी। देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपका 0.49 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल है, जो जिसका 100 ml विलयन तैयार किया गया है, तो विलयन की नॉर्मलता क्या होगी। देखिए इस क्वेश्चन में सल्फ्यूरिक अम्ल जो यहाँ लिखा गया है, यह जो है विलेय है, इसका वजन देखिए कितना है 0.49 ग्राम। तो आंसर लिखते वक्त पहले क्या लिख रहे हैं, देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र H2SO4 होता है, तो H2SO4 का भार बराबर 0.49 ग्राम हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ देखिए विलयन का आयतन है 100 ml, तो देखिए हिंदी में यहाँ क्या लिख रहे हैं, विलयन का आयतन बराबर 100 ml। अब नॉर्मलता लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इसीलिए नॉर्मलता बराबर वाट लिख दिया, ठीक। अब जो है नॉर्मलता निकालने के लिए हमने बताया है कि तुल्यांकी भार निकालना जरूरी होता है, तो H2SO4 का तुल्यांकी भार निकालना पड़ेगा। तब देखेंगे H2SO4 क्या है, अम्ल है, तो हमने किसी अम्ल का तुल्यांकी भार निकालने के लिए आप लोगों को लिखा होगा
अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर अम्ल का अणु भार बटा में अम्ल की क्षारकता, अर्थात विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या को ही क्षारकता कहते हैं। तब H2SO4 का अब तुल्यांकी भार आपको निकालना पड़ेगा। देखिए तुल्यांकी भार, तो इसका पहले अणु भार में लिखेंगे तो हाइड्रोजन की संख्या 2 है, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है तो 1 और 2 से गुणा कर दीजिए, 2 लिख दिया। सल्फर का 32 होता है, एक ही सल्फर है तो 32 लिख दिया। इसका 16 होता है परमाणु भार, 4 तो है तो 16 चौके 64 कर दिया यहाँ पर। ठीक, अब नीचे क्षारकता लिखनी है, अर्थात जिस अम्ल में जितने विस्थापनशील हाइड्रोजन आयन होते हैं वहीं जो है उसकी क्षारकता होती है। तो H2SO4 की क्षारकता देखिए 2 है यहाँ पर, अर्थात 2 आपको इंडिकेट कर रहा है कि H2SO4 जो है क्षार के 2 अणुओं को उदासीन करता है। अब इसको जोड़िए, 4 2 6 और 2 8 हो गए और 9 हो गया, या 2 हो गया, 4 9 आ गया। ठीक, अर्थात H2SO4 का तुल्यांकी भार समतुल्य भार 49 आ गया है। अब आपको फार्मूला कौन सा खोजना है? देखिए यहाँ पर विलेन का आयतन जो है ml में है और विलेय का भार जो है ग्राम में है। तो आपको ऐसा फार्मूला यूज करना है, खोजना है जिसमें विलेय का भार जो है ग्राम में है और विलेयन का आयतन जो है ml में। तो देखिए सूत्र लिख रहे हैं यहाँ पर, नॉर्मलता बराबर विलेय का भार ग्राम में, यहाँ गुणे 1000 रहेगा, यहाँ ml में रहता है तो 1000 गुणा होता है ऊपर में, बटा में विलेय का तुल्यांकी भार लिखेंगे गुणे विलयन का आयतन जो है आपको ml में होगा। ठीक, अब देखिए आगे क्या लिख रहे हैं, विलेय का भार जो है ग्राम में है, कितना ग्राम है देखिए 0.49 लिख दिया हमने, उसके जगह पर बगल में 1000 है तो 1000 यहाँ डाल दिया हमने। ठीक, बटा में विलेय का तुल्यांकी भार 49 है, 49 यहाँ लिख दिया, विलेयन का आयतन जो है 100 ml है, 100 डाल दिया। ठीक, और शॉर्ट मारने सिखा रहे हैं आपको। देखिए ये 2 जीरो दशमलव के दाहिने 2 अंक हैं, 2 जीरो नीचे आएंगे, 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो इसे कटेगा, 49 हटेगा, ऊपर 1 बचा, नीचे 10 बचा, अर्थात n/10 हो जाएगा या 0.1 n आंसर हो जाएगा। फिर से समझा रहे हैं कैसे शॉर्ट मारे हैं। दशमलव के दाहिने ऊपर 2 अंक हैं, 2 जीरो नीचे आएंगे, 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो इसे कटेगा, 10 बचा है, 49 हट जाएगा, 1/10 हो जाएगा, उसी को n/10 कहा जाता है, अर्थात 0.1 n आंसर होगा इसका ना। क्वेश्चन नंबर अब 3 लिखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिख रहे हैं, $200 ml लिखा हुआ है क्वेश्चन में। 200 ml विलेयन का आयतन है, 0.5 n जो है नॉर्मलता है। आगे लिखा है विलेयन में उपस्थित NaOH की मात्रा ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा है कि 200 ml 0.5 n विलेयन में उपस्थित NaOH की मात्रा ज्ञात कीजिए। अर्थात यहाँ विलेयन का आयतन 200 ml है, विलेयन की नॉर्मलता जो है 0.5 n है, तो इस विलेयन में कितना NaOH उपस्थित है इसी को पूछ रहा है आप लोगों से।
तब देखिए आंसर में क्या लिखने जा रहे हैं। यहाँ पर लिख देते हैं विलयन का आयतन बराबर 200 ml लिख दिया हमने। अब नॉर्मलता खोजना पड़ेगा। आप लोगों को साफ दिखाई दे रहा है नॉर्मलता कितनी है, 0.5 N है। ठीक, NaOH की मात्रा अर्थात विलय के रूप में जो NaOH है उसकी मात्रा निकालनी। NaOH की मात्रा कह रहा है हिंदी में, या भार या द्रव्यमान की मात्रा बराबर x ग्राम लिख करके कोष्ठ में माना लिख दिया। ठीक, अर्थात NaOH की मात्रा कितनी ग्राम है, x ग्राम है। अब NaOH विलय है तो इसका तुल्यांकी भार खोजना पड़ेगा। तब देखिए NaOH का तुल्यांकी भार बराबर, तो इसका अणुभार में इसकी अम्लीयता से भाग देंगे। इसके अणुभार को पहले क्वेश्चन में हमने 40 लिखा था, इसकी अम्लीयता OH की संख्या 1 है, डायरेक्ट लिख देते हैं 40 हो जाएगा। ठीक, और वैसा फार्मूला खोजना है जिसमें ग्राम और ml उपस्थित हो। तो अब देखिए सूत्र में क्या लिख रहे हैं, समझिए। नॉर्मलता बराबर विलय का भार जो होगा वह ग्राम में गुणे 1000 बटा में विलय का तुल्यांकी भार गुणे विलयन का आयतन जो होगा वह ml में। ठीक, अब देखिए नॉर्मलता आपको देखिए यहाँ लिखा गया है 0.5 भर दिया इसके जगह पर। विलय का भार x ग्राम है, x भर दिया इसके जगह पर। 1000 जैव का तेल डाल दिया हमने। तुल्यांकी भार जो अभी निकाले हुए हैं उसको लिख दिया। आयतन देखिए 200 ml है, लिख दिया हमने। अब गुणा करेंगे, देखिए ये इधर आएगा तो इसके साथ गुणा हो जाएगा। देखिए 0.5 गुणे 40 गुणे 200 बराबर x गुणे 1000 ना। इसके बाद देखिए अब क्या होता है, ये इसको निकालना ही आएगा इधर, तो बटा हो जाएगा। x का वैल्यू हो जाएगा इतना गुणे इतना गुणे इतना बटा 1000। देखिए x बराबर डायरेक्ट लिख रहा है 0.5, इसको लिख दिया हमने। फिर इसको लिखेंगे 40 गुणा का चिन्ह देकर गुणे 200 बटा में 1000। ठीक, अब क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे, 1 0 नीचे ला दीजिए। साधारण मेथड से बता देते हैं 1000 गुणे 10। ठीक, 2 0 इसे कटा दीजिए, 1 0 इसे कटा दीजिए, 5 दूनी के 10 हटा दीजिए, 2 2 कटा दीजिए, इसलिए x बराबर 4 लिख दीजिए इसे। ठीक, अब x का वैल्यू जो यहाँ है भर देंगे, ग्राम अपने आप भर देगा। अतः कैसे लिख रहे हैं समझिए। अतः है NaOH की मात्रा, देखिए हिंदी वहीं लिख दिए हैं पूरा बराबर से यहाँ भर देंगे। 4 लेकर बगल में ग्राम आंसर हो जाएगा। आज इतना ही रहेगा।